हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 3 और नए टाइप के जॉइंस की। बात करी जाए, ये भी हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें जो तीनों हमारे जॉइंस हैं, एक है हमारा लेफ्ट जॉइन, एक है हमारा राइट जॉइन और तीसरा है हमारा, जैसे हमारा था इक्वी, ये जैसे उसका अपोजिट है नॉन इक्वी जॉइंस। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर तीनों को प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू कवर अप करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझा सकूं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा वीडियो। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग हमारे सामने हमारा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन है। हमने पासवर्ड अप्लाई करा रूट एंड अगर बात करी जाए जो डेटाबेस हम यहां पे यूज करने वाले हैं वो है पर्टिकुलरली हमारा टेस्ट। क्लियर? टेबल्स जिसका हम यहां पे यूज करेंगे वही हमारी पुरानी टेबल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, आप देख सकते हैं डेटा, वही दूसरी हमारी टेबल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std2। क्लियर फ्रेंड्स? हमारे पास ये जो दोनों टेबल्स हैं, इसके पहली टेबल यानी कि std1 वाली टेबल के r नंबर को हमने यहां पर क्या बनाया है, प्राइमरी की कॉलम, इसलिए इसकी वैल्यू यूनिक भी है और ज्यादा भी है। ज्यादा इन द सेंस नॉट काउंटिंग की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू की बात कर रहे हैं, यूनिक एक्स्ट्रा वैल्यू, यानी कि 3 वाला रिकॉर्ड या एक्स्ट्रा अगर मैं यहां पर कोई रोल नंबर 4, 5, 6 इंसर्ट कराऊं तो ये एरर दे देगा, बिकॉज ये वाला रोल नंबर यहां पे कैसे ट्रीट हो रहा है, इट इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये रेफर करता है इस स्टूडेंट 1 टेबल के इस रोल नंबर वाले कॉलम को। जो रोल नंबर यहां इंसर्ट होगा वही इसमें अलाउ होगा। क्लियर? तो बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले ज्वाइन की, जिसे हम कहते हैं यहां पे हमारा लेफ्ट ज्वाइन। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाली चीज है कि ये अप्लाई कैसे होगा और वर्क कैसे करेगा। मैं कमांड लिखता हूं एंड फिर मैं आपको समझा के चलता हूं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, कीवर्ड अप्लाई करा हमने फ्रेंड्स कौन सा, लेफ्ट ज्वाइन std2। नेक्स्ट लाइन में आए ऑन, ब्रैकेट ओपन करके std1 डॉट r नंबर विल बी इक्वल्स टू, हमने अप्लाई करा std2 डॉट r नंबर। क्लियर? पहले आउटपुट चेक करते हैं फ्रेंड्स और मैं फिर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके चलता हूं कि ये क्या चीज है और कैसे वर्क कर रही है। क्लियर? तो जो हमारी ये कमांड है फ्रेंड्स, std1 और std2 के बीच का ये जो यहां पे कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप दिया है ऑन कीवर्ड के साथ, इसी के थ्रू हमारा पूरा आउटपुट या इसी के ऊपर हमारा पूरा आउटपुट बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं, आप चेक कीजिएगा हमारा आंसर। आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ जो आउटपुट यहां पे मैच कर रहा है वो इस कंडीशन के मैचिंग की वजह से 1 वाला रिकॉर्ड 1 वाले के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का कैसा ज्वाइन भी है, इक्वी वाला काम भी परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड वाला रिकॉर्ड की मैचिंग भी सेकेंड वाले से हुई है, आउटपुट में डिस्प्लेड है। बट मैंने आपको बताया इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इक्वी नहीं है। अगर इक्वी होता तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास में होते। ये है लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है जब मैंने यहां पे ये दोनों टेबल नेम्स के साथ में बीच में कौन सा ज्वाइन लिखा हुआ है, लेफ्ट, तो इस केस में ये जो लेफ्ट टेबल है फ्रेंड्स, इसकी प्रायोरिटी है हाई, यानी कि इस टेबल के तो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि ये प्रेफरेंस नाम है लेफ्ट ज्वाइन, इसलिए ये प्रेफरेंस या प्रायोरिटी किस टेबल को दे रहा है फ्रेंड्स, ये प्रायोरिटी देकर चल रहा है लेफ्ट साइड में लिखी हुई टेबल को, विच इज std1। यानी कि इस टेबल में अगर आगे और भी रिकॉर्ड होते जिनका यहाँ पे सेकंड टेबल में कोई रेफरेंस नहीं होता, तो ये उन सारे रोल नंबर वाले रिकॉर्ड्स को यहाँ रजिस्टर करता और सेकंड टेबल में उनकी जगह पर क्या वैल्यूज लिखी जाती, नल लिखा जाता। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज करते हैं, मैं इन टेबल नेम्स को स्विच कर देता हूं। इसी लेफ्ट ज्वाइन के साथ में मैं आगे रखूंगा std2 वाली टेबल को और std1 वाली को रखेंगे पीछे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आउटपुट में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड किस तरीके का यहां पे हमें चेंज देखने को मिलता है। आप देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस जगह लेफ्ट वाली साइड तो लिख रहे हैं std2 को और राइट वाली साइड हम यूज करके चल रहे हैं फ्रेंड्स कौन सी टेबल, std1। क्लियर? और इसके बाद में हमारी ऑन वाली कमांड ऐसी कैसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां ये दोनों की मैचिंग है, आप चाहे 2-1 से मैच करो या 1-2 से मैच करो, टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? एंटर की प्रेस करते हैं, आप आउटपुट चेक कीजिएगा। अब
इस केस में क्योंकि ये टेबल पहले है इसलिए सेकंड टेबल यानी कि फॉरेन की वाली टेबल के कॉलम्स पहले आए हैं, std1 वाली टेबल बाद में है उसके कॉलम्स बाद में आए हैं, और जॉइन ने यानी कि लेफ्ट जॉइन ने प्रायोरिटी किसको दी है फ्रेंड्स, हमारी प्रायोरिटी गई है std2 को, इसलिए सिर्फ 2 रिकॉर्ड मिले, थर्ड वाले रिकॉर्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा फ्रेंड्स लेफ्ट जॉइन, जिसके अंदर जब आप टेबल नेम्स लिखते हैं तो जो लेफ्ट साइड में जो टेबल नेम लिखा होगा उस टेबल की प्रायोरिटी हाई होगी एंड उसके सारे रिकॉर्ड आपको आउटपुट में मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज का जस्टिफिकेशन भी यही हो जाएगा कि क्या ये चीज सही होगी या गलत होगी। मैं काम करता हूं, मैं सेकंड सिंटेक्स के अंदर ही इस लेफ्ट की जगह इस जॉइन को बना देता हूं राइट। क्लियर? यानी कि इसको राइट बनाने से क्या होगा, राइट वाली टेबल की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, उससे क्या चीज होगी, जो इस टेबल का तीसरा रिकॉर्ड है, थर्ड रिकॉर्ड विद द नेम राजेश, वो भी यहां लिखा हुआ मिलेगा, बट इस जगह पर उसके कॉलम्स क्या मिलेंगे, नल मिलेंगे। चेक करते हैं इसी के थ्रू जस्टिफिकेशन, या एक तरीके से हमारा जो राइट जॉइन है उसका भी आउटपुट देखने को मिल जाएगा हमें। हमने अप्लाई किया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, चेंज करते हैं, इस तरफ रखेंगे हम std2 वाली टेबल को एंड राइट साइड में हम लेकर आएंगे कौन सी वाली को फ्रेंड्स, 1 वाली टेबल को। अप्लाई करते हैं कौन सी जॉइन की कमांड, ऑन वाले कीवर्ड की कमांड हमने साथ में अप्लाई कर दी। क्लियर? एंटर की प्रेस करते हैं, आप आउटपुट देख सकते हैं। मैंने फिर बताया था ये जॉइन है राइट जॉइन, इसके अंदर कौन सी टेबल की प्रायोरिटी हाई होगी, जो कि इस जॉइन के राइट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां पे std1 है इसलिए इस टेबल के सारे कॉलम मौजूद है, यानी कि 1 2 3 वाले पूरे सारे रिकॉर्ड्स हैं, और जबकि इस टेबल की मैचिंग के साथ में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड मैच करे थे, वो दोनों यहां मैचिंग के साथ लिखे हुए। बाकी जितने कॉलम, मान लीजिए मेरे पास इस std1 के अंदर अगर रोल नंबर 4 भी होता, 5 भी होता, 6 भी होता, तो वो सारे भी यहां लिखे जाते। इस जगह पर क्या लिखा जाता, नल मेंशन किया जाता। क्लियर फ्रेंड्स? लेफ्ट जॉइन हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी टेबल को प्रायोरिटी देता है और सारे कॉलम को आउटपुट में रजिस्टर करता है। राइट जॉइन राइट साइड में लिखी हुई टेबल के सारे कॉलम्स को प्रायोरिटी देता है एंड सारे कॉलम्स को रजिस्टर करता है। क्लियर? बात करते हैं अब हमारे तीसरे टाइप ऑफ जॉइन की, जिसे हम कहते हैं यहां पे हमारा नॉन इक्वी जॉइन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और बहुत समझने वाली चीज है अगर बात करी जाए। सबसे पहले मैं आपको दोनों टेबल का डेटा शो करता हूं। ये हमारी फर्स्ट टेबल है और ये हमारी सेकंड टेबल है। अब अगर आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो याद हो या जहां पे हमने जॉइन सीखे थे, जिसमें हमने इक्वी जॉइन सीखा था, अगर आपको वो वीडियो पता हो या समझ में आया हो, तो हम बिल्कुल वही की वही वैसी की वैसी कमांड का यूज करेंगे। हम बात करके चल रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, std2, यानी कि हमने कौन सा सिंटेक्स लिखा है, सिंपल जॉइन का सिंटेक्स जो हमारे इक्वी में लगा था वो हम अप्लाई कर रहे हैं। वेयर std1 डॉट आर नंबर, आप चाहे तो कैपिटल स्मॉल चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल बी इक्वल्स टू std2 डॉट आर नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? ये पर्टिकुलर सिंटेक्स था किसका, इक्वी जॉइन का, बिकॉज यहां पे स्वेयर के साथ में ये जो कंडीशन हमने इंपोज करी है ये कंडीशन है इक्वालिटी की। आप देख रहे हैं मैं दोनों टेबल में वही रिकॉर्ड सिलेक्ट करूंगा, जैसे 1 वाले की मैचिंग या 1 वाले से, 2 वाले की मैचिंग या 2 वाले से, और उनका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो था इक्वी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी फ्रेंड्स, नॉन इक्वी, मतलब जिसमें इक्वालिटी की कंडीशन ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, बहुत सिंपल सी चीज करके देखते हैं हम। यहां पर आप इस इक्वल्स टू वाले सिंबल की जगह इसको बना देंगे नॉट इक्वल्स टू, यानी कि अब आप दोनों टेबल का वो डेटा डिस्प्ले करा रहे हो, एक टेबल के रो की मैचिंग दूसरे टेबल से नहीं होगी, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने। यानी कि अगर मैं यहां से 1 वाला रो या रिकॉर्ड पिक करता हूं तो यहां 1 वाला रिकॉर्ड किसके साथ लिखा जाएगा, 2 वाले के साथ लिखा जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? यहां से अगर मैं 2 वाले को पिक करूंगा तो 2 वाले को मैं आउटपुट में किसके साथ लिखूंगा, 1 वाले के साथ लिखूंगा, और यहां से मैं 3 वाले को लिखूंगा 1 वाले के साथ, और 3 वाले को लिखूंगा 2 वाले के साथ। आउटपुट चेक करते हैं क्या हमारा आंसर होगा और कैसे ये आंसर बना है, चेक करके चलते हैं। आपके सामने एक टेबल 1 वाली टेबल से जब 1 वाला रिकॉर्ड लिया जाए वाला, तो उसकी मैचिंग 1 वाले के साथ नहीं की गई, नॉन इक्वी होने की वजह से उस रिकॉर्ड को किसके साथ लिखा गया है, 2 वाले के साथ। क्लियर? यहां से 2 वाला रिकॉर्ड जब पिक हुआ तो उसको सिर्फ आउटपुट में कौन से वाले रिकॉर्ड के साथ लिखा गया, 1 वाले के साथ में। और जब यहां से रोल नंबर 3 पिक हुआ, क्योंकि यहां 3 है ही नहीं, तो इसलिए एक बार 1 के साथ आउटपुट और एक बार 2 के साथ आउटपुट है। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स किसका, नॉन इक्वी जॉइन का। अच्छा, और भी डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स हम यहां पे बना सकते हैं, मैं आपके सामने शो करके चलता हूं। खाली एक कंडीशन नहीं होती, सिर्फ नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं है, आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिंपल सी कंडीशन दे दी, आई जस्ट वांट टू गिव लेस देन कंडीशन। क्लियर? मैं ये चाहता हूं
पहली टेबल स्टूडेंट 1 वाली टेबल से जो रोल नंबर सिलेक्ट हो वो छोटा होना चाहिए कौन सी टेबल से फ्रेंड्स, सेकंड वाली टेबल के रिकॉर्ड से। तो आप देख सकते हैं सेकंड टेबल में 2 ही रिकॉर्ड है 1 2 वाले, और यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है 1 2 3 वाले। तो यहाँ का 1 वाला रोल नंबर यहाँ के 2 वाले रोल नंबर से छोटा है, बस एक ही रिकॉर्ड है। चेक करते हैं आउटपुट में आपके सामने क्या आंसर है। आपके सामने मौजूद है हमारा पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ये जो रोल नंबर 1 वाला रिकॉर्ड है ये स्मॉलर देन है सेकंड टेबल के 2 वाले रिकॉर्ड से। क्लियर फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके का एग्जांपल है किसका, नॉन इक्वी ज्वाइन का, बिकॉज इस जगह पर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी नहीं है। क्लियर, एक और एग्जांपल लास्ट हमारा, अगर आप चाहें यहां पर तो इसको हम क्या बना सकते हैं, ग्रेटर देन की कंडीशन बना सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट 1 से वो रिकॉर्ड्स या वो रोल नंबर चाहिए जो कि स्टूडेंट 2 के रिकॉर्ड से या रोल नंबर से बड़े होंगे। क्लियर, आउटपुट चेक करते हैं। हमारा आउटपुट है यहां का फर्स्ट टेबल का 2 वाला रिकॉर्ड सेकंड टेबल के 1 वाले रिकॉर्ड से बड़ा है, और फर्स्ट टेबल के जो दोनों 3 वाले रिकॉर्ड्स हैं वो हमारी सेकंड टेबल के 1 2 वाले दोनों रिकॉर्ड से बड़े हैं। क्लियर, तो ये बहुत स्लॉपी वाला काम है, हमने बहुत स्लॉपीनेस तरीके से ये टास्क परफॉर्म किया है, जहां जो इक्वी ज्वाइन में कंडीशन ऑफ इक्वालिटी यहां पर होती है हमने उसको चेंज करके कंडीशन ऑफ नॉन इक्वालिटी के अंदर बदल दिया है। क्लियर फ्रेंड्स, ये था मेरा एक सिंपल सा शॉर्ट सा वीडियो ऑन लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइंस। अगर आपको तीनों समझ में आए हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so much friends.